अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड। हर गुजरते हुए लम्हे के साथ पाकिस्तान पर जो नहुसत के गहरे साए छाए हुए थे वो साए कम होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि काजी फायज ईसा आज जिल्लत और रुसवाई का निशान बन के हमेशा हमेशा के लिए निशाने इबरत बन गया। जस्टिस याया अफरीदी को चीफ जस्टिस याया अफरीदी बनने में अब 12 घंटों से भी कम का वक्त रह गया है। बहुत बड़ा इम्तिहान है याया अफरीदी साहब का। अब पहले जो भी माइंड था जैसे याया अफरीदी का, आज उन्होंने देख लिया है ना, और आप लोगों ने भी जो देखा कि काजी फायज ईसा जहां जहां जा रहे थे तमाम रिपोर्टरों ने घेरा हुआ था, सहाफियों ने घेरा हुआ था, और वो ऐसे ऐसे तमाचे मार रहे थे ना, ऐसे ऐसे लफ्जों के थप्पड़ मार रहे थे काजी के मुंह पर कि काजी साहब यहां पे 6 जजों का खत आपने दफन किया है, काजी साहब शर्मिंदगी है, काजी साहब पछतावा है, काजी साहब ये आपने क्या किया। तो जस्टिस याया अफरीदी ये सब कुछ देख रहे थे, और मैं देख रहा था कि जैसे याया अफरीदी के चेहरे पर हल्की फुल्की मुस्कुराहट भी थी वो जब ये सारा कुछ कर रहे थे। लेकिन हैरान कुन बात क्या है, सबसे हैरान कुन बात यह है कि जो लाश होती है ना, या जो इक्तदार से जा रहा होता है उसको कोई नहीं मुंह लगाता। लेकिन आज हमने देखा तमाम सहाफी काजी के पीछे, तमाम वकील काजी के आगे पीछे, सोशल मीडिया काजी के आगे पीछे, सवालों की बौछार। किसी ने नहीं पूछा याया अफरीदी साहब आप कल आ रहे हैं, आप इंसाफ करेंगे, आप काजी वाला सिलसिला कंटिन्यू करेंगे। किसी ने लिफ्ट ही नहीं करवाई याया अफरीदी साहब को। और ये याया अफरीदी साहब ने देख लिया होगा कि जो लोग अदलिया का मजाक बना के जाते हैं, इंसानी हकूक का मजाक बना के जाते हैं, उनके साथ होता क्या है, उनके साथ होता क्या है, और आज काजी के साथ हुआ क्या है। अपने ही साथी जजेस ने शिरकत नहीं की। और यकीनी तौर पे याया अफरीदी साहब का अगर माइंड में कोई डाउट था तो अब उनका क्लियर हो गया होगा कि ये कल को वक्त उन पर भी आ सकता है। लिहाजा अब मैंने कहा ना कि नहुसत जा चुकी है और अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं। अभी जो रात गए इस वक्त 11 बजे जो बड़ी खबर आई है वो ये आई है कि जेलम सेंट्रल जेल से उज़मा खान और अलीमा खान, खान की दोनों बहनें पिछले 3 हफ्तों से कैद थी, कैद तन्हाई के अंदर थी, आज उनको रिहा कर दिया गया। आज इनको जमानत मिली थी सुबह, लेकिन अभी रात गए 10:30-11 बजे के करीब उनको रिहा किया गया है। उन्होंने गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि हमारा भाई है, हमारा भाई है और हमारा लीडर भी है। हमें जहां तक जाना पड़ा, जहां भी पूरा मन एहतजाज करना पड़ा, हम बाज नहीं आएंगे। कहा इन्होंने हमें फंसाने की कोशिश की और हम पर इन्होंने बमों का केस बना दिया कि ये खुदा न खास्ता कोई एटम बम या बम बना के पार्लियामेंट को उड़ाना चाहती थी दोनों बहनें। उनका 3 हफ्तों तक हमें रखा, कोई टीवी नहीं था हमारे पास, रहने की जगह साफ थी, बाकी हमारा किसी के साथ राब्ता नहीं था, टेलीफोन की सहूलत नहीं थी, टीवी तक देखने की सहूलत नहीं थी। इवन जो जेल के अंदर बाकी खवातीन थी उनको भी इजाजत नहीं थी कि वो हमसे मिल सके या हमसे बात कर सके। टोटली आइसोलेट कर दिया गया था। और आज ही हमें पता चला, अभी बाहर निकली हैं तो हमारे भाई का क्या हाल है, या हमारी जो भाभी हैं वो भी रिलीज हो गई हैं, उनकी भी जमानत हो गई है। तो हम बाज नहीं आएंगी, हम बाज नहीं आएंगी, हम जो है वो निकलेंगी और हम अपने भाई की खातिर किसी भी हद तक जाएंगी। हर तरह की फस्तायत का मुकाबला करने के लिए हम तैयार हैं। अच्छा, इसके बाद आज एक ड्रामा रचाया गया। वो स्क्रिप्ट जो था इंतहाई कमजोर स्क्रिप्ट था, वो स्क्रिप्ट पकड़ा गया। पहले शुरू से ही जब ये सारी कहानी हुई तो मशकूक कहानी थी, अब वीडियो आ गई संजानी के मुकाम पे, वो पुलिस वैन हमला हुआ है, एमपीए भाग गए, एमएनए भाग गए, वो फलान नामालूम लोग फायरिंग की, टायर ब्रस्ट कर दिए, पुलिस वाले सारे के सारे नाकाम हो गए, कैदी भाग गए, दोबारा पकड़ लिए, वो सारी जो एक खेल खेला गया था वो नाकाम हो गया। अभी एक वीडियो आई है, उस वीडियो के अंदर देखा जा सकता है कि कुछ दर्जन के करीब नामालूम लोग हैं, उन्होंने अपने चेहरों पर मास्क डाला हुआ है, सब ने मास्क डाला हुआ है, और वो जो कैदियों वाली वैनें हैं ना उनको पत्थर मार रहे हैं, उनको पत्थर मारने की वीडियो। और यहां इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस 9 मई से बड़ा वाकया, अगर 9 मई को इनको सजा दी गई होती तो आज ये ना करते। लिहाजा ये 9 मई वाले हैं, इनको इबरत का निशान बनाएंगे। अली अमीन गंडापुर का वीडियो पैगाम आया, उनका ड्रामे बंद करें, ड्रामे बंद करें। जिस तरीके से ड्रामा शुरू किया हुआ है, ड्रामे करते जा रहे हैं।
ये आपको बंद करने पड़ेंगे। हमारे सरकारी पुलिस एहलकारों की जमानत मंजूर हो गई है। आपने जेल ले जाते हुए SHO तरनोल ने अपने हाथ से शीशे तोड़े, सबूत मेरे पास है, वीडियो भी है। वार्निंग दे रहा हूं, खैरियत से पहुंचाएं। वार्निंग दे रहा हूं जो है वो SHO को भी, DIG को भी, IG को भी और मोहसिन नकवी को भी कि हमारे साथ ये ड्रामे ना करें। अच्छा जी, जुल्करनैन हैदर है, ये रिपोर्टर है ARY के, ये जो सूरत हाल रिपोर्ट कर रहे हैं ना, वो मैं आपके सामने रखता हूं, फिर आपको अंदाजा हो जाएगा। अच्छा जी, इस्लामाबाद कैदी वैनों पर हमले का मामला, हवालाती पुलिस हिरासत से छुड़वाने का मामला, पुलिस ने जल्दबाजी में जाए वकूआ से तमाम शवाहिद खत्म कर दिए। प्रिजनर वैन्स को मौके से फौरी तौर पर हटा दिया गया। मौके पर तमाम अफसरान की मौजूदगी का पुलिस तर्जमान का बयान भी हकायक के बरक्स है। संगजानी टूल प्लाजा जाए वकूआ पर कोई पुलिस अफसर या एहलकार मौजूद नहीं। तमाम SHOs की संगजानी टूल प्लाजा पर पहुंचने की इतला भी गलत निकली। तो लिहाजा ये टोटल स्क्रिप्टेड ड्रामा था जो कि फौरी तौर पे बेनकाब हो गया। एक तो पहले ही वीडियो आ गई थी, वो जो लोग पीछा कर रहे थे उन्होंने सारा भांडा फोड़ दिया। उसके बाद ये जो मुसल्ला वो पत्थरों वाले लोग, नकाब पोश लोग, नामालूम लोग थे और बताया गया जी MPA का बेटा था, ये था, वो था, तो उस वीडियो ने आके भी सारा भांडा जो है वो फोड़ दिया। अच्छा जी, PTI के अंदर लड़ाई चल रही है। पहले भी मैंने आपके सामने जिक्र किया कि फैसल फरीद चौधरी को, एडवोकेट फैसल को निकाल दिया गया है। सलमान अकबर राजा साहब की जानिब से WhatsApp ग्रुप पर निकाल दिया गया है और PTI की वकालत करने के हवाले से उनको हटा दिया गया, लीगल टीम से हटा दिया गया है। तो ये बड़ी अफसोसनाक चीज है। यानी PTI ने जोर लगाया, क्या बैरिस्टर गौहर, क्या राजा साहब ने जोर लगाया, मौलाना फजल रहमान के पैरों में जाके बैठे, ये साहब साड़ी मुलाकात करवा दो, खान से मुलाकात नहीं हो रही, हमारी मुलाकात करवा दें। फिर ये मुलाकात के लिए गए तो उन्होंने कहा सलमान अकबर राजा नहीं मिल सकता, बाकी मिल सकते हैं। फिर वापस भागे मौलाना के पास, मुलाकात करा दो, फिर पांचों गए मुलाकात करके आए। तो जो मौलाना की मिन्नतें करके मुलाकात हुई ना, फैसल फरीद चौधरी ने अदालत के जरिए वो करवा दी मुलाकात। वो खुद भी गए, शुएब शाहीन भी गए और ये राजा साहब 1.5 घंटे की मुलाकात करके आए। अब मसला क्या हुआ, मैंने खुद वो प्रोग्राम सुने हैं, स्पेशल मैंने प्रोग्राम सुने हैं जिन टॉक शोज के अंदर आके फैसल फरीद चौधरी साहब रात को बैठे हैं। तो मैंने देखा इंतहाई जज्बाती, कोई एक्टिंग नहीं थी, बिल्कुल जज्बाती थे फैसल चौधरी साहब। उन्होंने कहा मैंने देखा एक शहजादों की तरह पलने वाला शख्स, शहजादों की तरह रहने वाला, मुल्क से मोहब्बत करने वाला, जिस पर करप्शन का कोई इल्जाम ही नहीं है, इंतहाई लॉयल शख्स, उसके साथ इतनी ज्यादती कि उसकी दाढ़ी इतनी इतनी बड़ी 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 हुई है, उसको जो है वो छोटे से सेल के अंदर रखा हुआ है। खान ने खुद बताया कि यार ये मुझे पिंजरे से निकालते हैं घंटे 1.5 के लिए, पूरा पूरा दिन टॉर्चर करते हैं, टॉर्चर, दिमागी तौर पर टॉर्चर करते हैं, 12-12 घंटे बिजली बंद रख के, गंदा पानी दे के, एक्सरसाइज पर पाबंदी लगा के। तो फैसल फरीद चौधरी की हालत रोने वाली थी। कहा यार ये ज्यादती है, ये ज्यादती, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने खान को बताया है, मैंने खान को बताया कि क्या हुआ था डी चौक पर, पूरी क़ियादत ही गायब थी, कि मैंने कोई बात नहीं छुपाई। अब ये असल में रोला था कि खान को जाकर सारी बातें क्यों बता दी, हमने तो बताना था खान साहब फटे चुक दिए हैं, रोले को नहीं, खान साहब बड़ी कौम आई है, खान साहब मैं खुद निकलिया सी, वो खान साहब मैंने शैल खाए हैं। बताया कि सारे आते हैं इस्लामाबाद, आके सो जाते हैं, वर्कर मारे खाते रहते हैं। अब ये वो कसूर था। अब डॉन न्यूज पर थे सलमान अकबर राजा साहब, तो नादिया नकी हैं एंकर, उन्होंने सवाल पूछा तो बड़ा गुस्से में आके सलमान अकबर राजा साहब ने इसका जवाब दिया, कल मैं अपने किसी चपरासी को फारिग कर दूं तो क्या आप मुझसे नेशनल टीवी पर सवाल करेंगी? मैं कोई जवाब नहीं देना चाहता, वो जो मर्जी बोले मेरे लिए गैर अहम है। सलमान अकबर राजा ने कहा कि मैं कोई जवाब नहीं देना चाहता। देखिए जाती तौर पे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता फैसल फरीद चौधरी साहब से, कोई फर्क नहीं पड़ता सलमान अकबर राजा साहब से, लेकिन इस सिचुएशन के अंदर जो है वो मेरे ख्याल से फैसल फरीद चौधरी के साथ ज्यादती हो रही है। और ये ज्यादती जो है जाहिर जब जमात के अंदर ही हो तो फिर उन जमातों का कोई मुस्तकबिल नहीं होता अगर आपस में इस तरह से लड़े। अच्छा जी, हुकूमत के अंदर परेशानी बढ़ गई है, अगर तरमीमें भी कर ली, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के अंदर एक तरमीम, दूसरी तरमीम, अब तीसरी भी लाई जा रही है, जजों की तादाद बढ़ाई जा रही है, फिर 27वीं तरमीम का ख्वाब देखा जा रहा है। लेकिन आज मौलाना फजल रहमान की जानिब से एक स्टेटमेंट दी गई है और उसके बाद अब हुकूमत घबराई हुई है। मौलाना फजल रहमान ने एक तो मुतालबा किया कि वो कहते हैं मैं समझता हूं कि इलेक्शन गलत हुए, इलेक्शन ठीक नहीं हुए और दोबारा इलेक्शन फौरी तौर पर होने चाहिए, फौरी जितना जल्दी हो सकती है, एज सून एज पॉसिबल इलेक्शन होने चाहिए। अब देखिए हुकूमत कब तक चलती है, ये बात बड़ी अहम है। मौलाना फजल रहमान ये बात कर रहा है, बड़ा लीडर, बड़ा जिसे कहते हैं घाघ सियासतदान, वो देखते हैं, अब देखते हैं हुकूमत कब तक चलती है।
हम अपने नजरिए पर कायम है, यानी मैं अपने नजरिए पर कायम हूं, कोई हुकूमत में नहीं जा रहा, कोई 27 की तरमीम नहीं होने देंगे, लेकिन ये हुकूमत फौरी तौर पर जानी चाहिए, फौरी तौर पर नए इलेक्शन होने चाहिए और देखते हैं कि ये हुकूमत कब तक चलती है। पीटीआई के लिए एक और अच्छी खबर है, पीटीआई और नॉर्वे की सियासी पार्टी के दरमियान जनाब एमओयू साइन हुआ है। इंसानी हकूक, माहौलियाती मसाइल और सियासी शोबों में मिलकर काम करने पर इतफाक। सेंट्रम पार्टी ने इमरान खान और दूसरे बेगुनाह कैदियों की फौरी रिहा करने का मुतालबा कर दिया। तो आज शहबाज गिल की जो सेंट्रम पार्टी है नॉर्वे की, उनके साथ मुलाकात हुई, एमओयू साइन किया गया है कि वो भरपूर नॉर्वे और नॉर्वे की सियासी जमात जो है वो पाकिस्तान में इमरान खान की रिहाई के हवाले से, सियासी कैदियों के हवाले से, जमहूरियत के हवाले से भरपूर आवाज उठाएगी। और इससे पहले आपको पता है अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर आवाज उठी, अमेरिका की कांग्रेस के अंदर आवाज उठी, फिर वो 60 से ज्यादा सेंटर्स का खत गया बाइडन को। तो ये जो है आलमी महाज पर एक बड़ी पेशरफ्त है। पाकिस्तान जिंदाबाद।